Very good morning, dear students. Today also the same topic, communication. We will do it continue. Yesterday we finished from till to here. That was the last paragraph of yesterday. Some villages built stone towers and made fires at the top of signal. All villages about 10 approaching enemy. And the last was this paragraph. Now electric lights from lighthouse plus signals to the ships on the sea. So today we will start from here. In Africa, people use drums to communicate messages. अफ्रीका में लोग ड्रम्स को, ढोल को दूसरे व्यक्ति को संपर्क करने के लिए यूज़ करते थे, उनका उपयोग करते थे. A drummer would beat out a rhythm to next village. ढोल को बजाने वाला व्यक्ति एक अलग तरह की लय और ताल में ड्रम को बजाता था ताकि नेक्स्ट विलेज, उसके जो अगले जो गांव है उसको वो मैसेज इजीली संपर्क में आ जाए. समवन इन दिस विलेज, कुछ व्यक्ति इसी गांव में वुड बीट आउट द सेम मैसेज फॉर द विलेज बियॉन्ड. अगर एक गांव से दूसरे गांव को सेम मैसेज का अगर संचार करना होता था तो जो साउंड इस गांव में जो ड्रमर, जो ढोल बजाने वाला व्यक्ति वो साउंड जो ड्रम का बजाता था, सेम साउंड डिफरेंट विलेज, जो अगला जो नेक्स्ट गांव होता था उस गांव के व्यक्ति भी उसी तरह का साउंड बजाते थे ताकि जो मैसेज ये पर्सन इस गांव वाले अदर विलेजेस को कन्विंस करना चाहते हैं दे कैन कन्विंस इट इजीली. पीपल लिविंग इन दैट region understood that this jungle telegraph but stranger did not. जो व्यक्ति उसी गांव में रहता था, जो उस क्षेत्र में रहता था, वो आराम से आसानी से ये समझ जाते थे कि कुछ मैसेज हमारे को संपर्क में दिया जा रहा है. लेकिन जो स्ट्रेंजर होते थे, जो अजनबी उस गांव में रहने वाले होते थे, वो उस मैसेज को नहीं रिसीव कर पाते थे और उन्हें वो मैसेज समझ में नहीं आता था. इम्पोर्टेंट मैसेजेस could thus received he sent over hundreds of miles. कुछ महत्वपूर्ण मैसेज को हज़ारों किलोमीटर्स की दूरी तक पहुंचाने में भी इस तरह का जो ओल्ड एंशिएंट टाइम में इस तरह की जो थिंग्स यूज़ होती थी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी. बेल्स वर आल्सो यूज्ड टू सेंड मैसेज इन अर्ली टाइम्स. पहले समय में जो घंटी को भी मैसेज भेजने के लिए यूज़ किया जाता था. हग बेल्स ऑन टावर्स वर रंग ऑन कॉल पीपल टुगेदर व्हेन देयर वाज इम्पोर्टेंट न्यूज़ और डेंजर. जब कोई महत्वपूर्ण समाचार या ऐसी कोई भयानक जो भय की सूचना होती थी, उस सूचना को अर्ली कैसे लोगों तक जल्दी पहुंचा सके उसके लिए जो बड़े टावर्स बने हुए रहते थे उसके ऊपर घंटी लगाई जाती थी और उस घंटी को बजाया जाता था जिसके द्वारा बहुत सारे लोगों की जो गैदरिंग है वो कम समय में अधिक हो जाती थी और जो भी डेंजर या इम्पोर्टेंट मैसेज होता था वो लोगों तक जल्दी ही पहुंच जाता था. सम टाउन्स हैड ए टाउन क्रायर. टाउन क्रायर का मतलब होता है मुनादी, और जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने वाला, एक गांव से दूसरे गांव में सूचना पहुंचाने वाले व्यक्ति को टाउन क्रायर कहा जाता है. तो सम टाउन्स हैड ए टाउन क्रायर. कुछ गांवों में सूचना पहुंचाने वाला व्यक्ति होता था. दिस पर्सन वॉकड अलोंग द स्ट्रीट्स एंड अनाउंस द न्यूज़. यह व्यक्ति गली गली में घूमता था और जो सूचना, जो न्यूज़ लोगों तक पहुंचाने थी वो उसकी घोषणा करता था. किंग्स ऑफ्टन यूज मुन्नाडी वाला टू अनाउंस देयर ऑर्डर टू द पीपल. राजाएं मुन्नाडी वाला जो व्यक्ति अनाउंस करता था, हमें सूचना दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता था, उनका अधिकतर उपयोग उस व्यक्ति का उपयोग करते थे और वो लोगों तक सूचना पहुंचाने का कार्य करता था. दिस पर्सन बीट ऑन ए बिग ड्रम टू गैदर पीपल टू लिसन. यह व्यक्ति बड़े ढोल को बजाता था जिससे अधिक से अधिक व्यक्ति उसके पास उस सूचना को सुनने के लिए एकत्रित हो जाते थे. इवन टुडे
Especially in small towns and villages, a Munadiwala announces many events like the coming of circus, some meetings, a festival or mela. Even today also, अभी इन समय में भी स्पेशली स्मॉल टाउन जो छोटे गांव होते हैं, उन छोटे गांवों और कस्बों में मुनाड़ी वाला वही व्यक्ति जो समाचार न्यूज़ को गांव के लोगों तक पहुंचाने वाला व्यक्ति ऐसी बहुत सारी इम्पोर्टेंट जो सूचनाएं होती हैं उनको अनाउंस घोषणा करता है। जैसे अगर कोई उसी गांव में कोई समारोह का आयोजन किया जा रहा हो, या कोई सर्कस लगने वाला हो, या कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग्स अरेंज करना हो, या उस गांव में कोई फेस्टिवल का आयोजन हो रहा हो, या फिर कहीं पे मेला हो, तो इन सारी सूचनाओं को मुनाड़ी वाला व्यक्ति वो गांव के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करता था। Dear students, now we completed this chapter. So now we will complete the exercise of this chapter. I am sending the exercise through attachment file. Kindly read it proper and write in your notebook. Thank you. Have a nice day.